तो नॉर्मली हम मिस्टेक्स क्या करते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट 2 स्लाइड्स मोर। नॉर्मली हम क्विकली इसको कवर करते हैं। क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं हम लोग से इन्वेस्टमेंट में, इसको भी आप जरूर नोट करें। इट इज जस्ट अ समरी, इट इज नॉट गोल बेस्ड। लॉन्ग टर्म के लिए करना है, शॉर्ट टर्म अगले 3 महीने में अगर पैसा निकालना है, लिक्विड फंड में डालिए। किसने बोला इक्विटी में डालिए? यार 10 साल बाद मुझे बेटे की शादी करनी है, ठीक है, फिर आप लॉन्ग टर्म में डाल दीजिए। लेकिन दिख रहा है आपको साल 2 साल में करनी है, शॉर्ट टर्म रखिए। दूसरों के टिप्स पर YouTube आजकल इतना बढ़िया जरिया हो गया, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो आपको आए दिन बताएंगे कि ये पैसा आज डालिए, मैं गारंटी लेता हूं कि 10 दिन बाद ये शेयर इतने से इतना हो जाएगा। हमें कुछ नहीं पता है, मेरे इसने बोला इसलिए कर रहा हूं। आप अगर वो पैसा खोने के लिए तैयार है तो आप कर सकते हैं। वो सारे मिस्टेक्स अलाउड हैं, लेकिन उतने तक अलाउड है जिसके खोने के बाद भी आपके सेहत में कोई फर्क ना पड़े। कैलकुलेटिव रिस्क जिसको हम बोलते हैं। नो डाइवर्सिफिकेशन, सारा पैसा तो सर शेयर में हमने लगा रखा है, लोन ले लेकर लगा रखा है, एफडी तोड़ करके लगा रखी है। दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर केस। सर ये शेयर और म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में 20% एवरेज का ग्रोथ दिया। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, आप एसआईपी करते हैं, एसआईपी आप समझ रहे हैं, हर महीने आप 10,000 रुपए अलग अलग इक्विटी फंड्स में डालते हैं। अब क्या चाहते हैं कि वो शेयर मार्केट लगातार ऊपर जाए? क्या आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? पॉइंट नंबर 1, चाहेंगे? आप पास्ट ट्रेंड देख रहे हैं, क्या जरूरी है कि पीछे का पास्ट ट्रेंड आगे फॉलो हो? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप एसआईपी करते हैं 15,000 या 10,000 रुपए महीने की और मार्केट लगातार ऊपर चल रहा है, यानी अगली यूनिट आपको अगले हायर प्राइस पे मिल रही है, उसकी अगली यूनिट उसके हायर प्राइस पर चल रही है, उसकी अगली यूनिट उसके हायर प्राइस पर चल रही है। जब लो हो तब खरीदना, यानी आप ये भी चाहेंगे कि लो हो। द आंसर इज आप ये भी चाहेंगे कि लो हो, आप ये नहीं चाहेंगे कि मार्केट लगातार अप जाए। वंस अगेन अ मैटर ऑफ डिसीजन। ये सारे आज जो पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन। ऐसा नहीं है कि आज इसके बाद आप कोई 1 पॉइंट डिसीजन ले ले कि हमें सर यही करना या ये नहीं करना। सो केवल पास्ट ट्रेंड डिपेंड नहीं करते आपकी फ्यूचर इनकम के ऊपर। नॉट एनालाइजिंग योर रिस्क एपेटाइट, अपनी जेब अपने अंदर कितना है, कितना फंड हमारा 50,000 महीना कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, तीनों की रिस्क एपेटाइट अलग अलग है। नॉट पीरियडिकली रिव्यूइंग योर पोर्टफोलियो। डाल दिया था सर शेयर में, डिफेंस में डाल दिया था, डिफेंस का शेयर तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेडिंग करिए, मिक्सिंग करिए, बट आप रिव्यू कर सकते हैं। अब उसका पीरियड क्या होगा, किसके साथ करें, कौन देखेगा नहीं देखेगा, इट इज ऑल अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, बट इट इज अ मिस्टेक डन बाय मोस्ट ऑफ एफडी में डाल के छोड़ा हुआ है सर। बहुत सारे क्लाइंट है हमारे जिनका ह्यूज बैलेंस एफडीज में पड़ा हुआ है। अगेन इट इज अ एसेट क्लास, इन्वेस्टमेंट ही तो है। इन्वेस्टमेंट उन्होंने इमरजेंसी के लिए किया, इन्वेस्टमेंट के लिए भी किया। उन्होंने रिव्यू नहीं किया, ये उनकी गलती थी, इसलिए उसके एफडी पड़े हुए हैं, उन्होंने वो एफडी को स्विच नहीं किया किसी दूसरे फंड में। मिक्सिंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। यार रोज के मैं 5,000 रुपए तो ऐसे ही घर ले जाता हूँ, क्या ये सब बिजनेस और कोचिंग और ये सब क्या करें? आज ये शेयर खरीदो, कल बेच दो, कल ये खरीदो, परसों वो बेच दो, पैसे आ ही नहीं। बट इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म गोल, ट्रेडिंग इज अ शॉर्ट टर्म एक्टिविटी। तो ट्रेडिंग बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रेडिंग खराब है। अगेन यहाँ इन्फ्लुएंसर्स आपको बोलेंगे ट्रेडिंग नहीं करनी, मैं नहीं कहूंगा कि ट्रेडिंग नहीं करनी, लेकिन उतना ही करिए। यहां पर स्पाउस है, वो आप अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, हस्बैंड से अपने 1 लाख 2 लाख 4 लाख ले लीजिए, 5 लाख ले लीजिए, और इस 5 लाख रुपए के बाद हस्बैंड भूल जाए कि वाइफ को उन्होंने 5 लाख दिया है। लेट द वाइफ लर्न, लूज द मनी और इंक्रीज द मनी। अगेन अर्न मोर मनी का कॉन्सेप्ट। तो ट्रेडिंग बुरी नहीं है, बुरी तब है जब आप बिना पढ़े लिखे, बिना समझे, बिना चीजों की स्टडी किए हुए बात आप करते हैं। नॉट लुकिंग इनटू द एक्सपेंस रेशियो। इंश्योरेंस में सर एक आदमी आया था मेरे पास, उसने बोला कि सर हर महीने 1 लाख रुपए डालो, 12 साल बाद आपको 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए हर महीने मिलेगा। कैलकुलेट करिए, किसी भी इंश्योरेंस जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के रूप में लिए जाते हैं, किसी का भी एवरेज 6% से ऊपर का नहीं है। और पहले साल का कमीशन जो इंश्योरेंस कमीशन एजेंट्स को जाता है, दैट इज मोर देन 50%। वंस अगेन विद ड्यू रिगार्ड, उन इंश्योरेंस एजेंट्स की भी जरूरत है
क्योंकि वही इंश्योरेंस एजेंट्स हमें एक्चुअली इंश्योरेंस करवा रहे, एटलीस्ट हमारा कुछ पैसा हमारे पर्सनल इंश्योरेंस के लिए जा रहा है। अब वो टर्म इंश्योरेंस में जा रहा है कि यूलिप जो है वो इंश्योरेंस में जा रहा है, इट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट इंश्योरेंस में जा रहा है। तो अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक्सपेंस रेशियो भी हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल है। ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा वाइप आउट हो रहा है, खर्चे में चला जा रहा है, कि पैसा एक्चुअली इन्वेस्ट हो रहा है। नॉट क्रिएटिंग इमरजेंसी फंड, सारा पैसा ही म्यूचुअल फंड और शेयर में लगा है, रेस में लगे हुए लोग, मार्केट 60,000 से 80,000 चला गया, 85,000 चला गया, बैक टू 80,000 हो गया। और ये प्रॉब्लम ज्यादा किनको है? दोज आर बिटवीन द एज अप टू 20 to 25 या अप टू 25 ईयर। हम शायद मेच्योर लोग यहाँ पर ज्यादातर बैठे हुए हैं जो इस बात को समझते हैं कि इमरजेंसी फंड की क्या अहमियत है, बट नए बच्चे, तो इसीलिए मैंने कहा कि केवल अपनी नहीं मत पढ़िए, लर्न टू पास ऑन एज वेल। जिनको लगता है यार मेरी उम्र 60 साल हो गई, मैं क्या करूंगा पढ़ करके, ये अपने बच्चों को भी पढ़ाइए जिनकी उम्र शायद अभी 25, 30, 35 साल है। नॉट लर्निंग एंड अपडेटिंग कंटिन्यूअसली। आज जो बातें जितनी भी हमने की हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये कल की तारीख में वैलिड रहे। हो सकता है कल की तारीख में क्रिप्टो आपका एक वैलिड करेंसी हो जाए, हो सकता है। तो सर आपने तो कहा था कि क्रिप्टो में नहीं करना, तो दैट डिपेंड्स कि फ्यूचर क्या होगा, आगे ग्रोथ स्टोरी कैसे चलेगी एंड ऑल।